Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will going to revise all chapters of matrix algebra subject, okay, because your exams are there, okay, after Diwali your exams are there, okay. So इस लेक्चर में हम हमारे मैट्रिक्स अलजेब्रा के चारों चैप्टर्स, फर्स्ट है मैट्रिसेस, सेकंड चैप्टर है आपका डिटर्मिनेंट, थर्ड चैप्टर है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस एंड फोर्थ चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशंस, ओके। ये फोर के फोर चैप्टर्स हम इस लेक्चर में रिवाइज करने वाले हैं। लेक्चर एक से डेढ़ डेढ़ घंटे तक या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। चारों चैप्टर हमें रिवाइज करने हैं। हर एक टॉपिक के ऊपर मैं एक एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और हर एक कंसेप्ट आपको आपको पढ़ाने वाला हूँ, ओके। रिवाइज भी करेंगे और अगर आपको डिटेल लेक्चर देखने हैं हर एक चैप्टर के तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप डिटेल लेक्चर भी देख सकते हो। ये लेक्चर किन बच्चों के लिए है? जिन बच्चों की पढ़ाई हो चुकी है, उनको अगर रिवाइज करना है एक ही लेक्चर में तो वो बच्चे ये लेक्चर देख सकते हैं, या फिर अगर आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा, आप डायरेक्टली एग्जाम में जाने वाले हो, उससे पहले भी आप ये लेक्चर देख के जाते हो तो भी आप ये रिवाइज कर सकते हो, या फिर आप अच्छी तरह से अच्छे मार्क्स से मैट्रिक्स अलजेब्रा सब्जेक्ट आप पासिंग या फिर डिस्टिंक्शन भी निकाल सकते हो, ओके। सो चैप्टर नंबर 1 है हमारा मैट्रिसेस। सो इसमें कुछ हम बेसिक टर्म्स देखते हैं। सबसे पहले मैट्रिसेस यानी कि क्या? द मैट्रिसेस इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m by n एलिमेंट्स वेयर m आर रोज and n are columns enclosed between two square brackets each called matrix as order m by n. So matrix क्या है? एक m by n एलिमेंट्स का एक अरेंजमेंट है जिसमें m को हम क्या कहते हैं? m को कहते हैं रोज एंड n को कहते हैं कॉलम्स, ओके ओके। एंड ये मैट्रिक्स किस में स्टोर होता है? स्क्वायर ब्रैकेट में, ओके। सो ये है एग्जांपल ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पे m क्या डिनोट कर रहा है? रोज डिनोट कर रहा है, n डिनोट कर रहा है आपके कॉलम्स, ओके। सो a इज इक्वल्स टू a1 a2 a3 अप टू an, a1 a2 a3 आर कॉल्ड कॉलम वेक्टर्स और कॉलम डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, ओके। सो यहाँ पे a1, यहाँ पे a2, यहाँ पे a3 अप टू an तक हम इसे कॉलम वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स दिया है 3x3 का मैट्रिक्स है। 3x3 मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। इसमें a1 a2 a3 क्या है? कॉलम वेक्टर्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी ये a1 हुआ, ये a2 हुआ एंड ये a3 हुआ, ओके। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अभी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स है मैट्रिसेस के। फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? द मैट्रिक्स विच हैज एग्जैक्टली वन रो। जिस मैट्रिक्स के पास एक ही रो है उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसके पास एक ही कॉलम है उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स अगर जीरो हो तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, देन इट इज कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं? all diagonal elements are 1, then it is called identity matrix and non-diagonal elements are 0, okay। symmetric matrix देखो, symmetric matrix किसे कहते हैं? a square matrix in which a is equals to aij is equals to is called symmetric if aij is equals to aj all ij। अभी aij equals to aj बोला है, ओके। सो यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है? यहाँ पे देखो पोजीशन मार्क की है मैंने, A11 A12 A13, ओके। इस तरह से आप पोजीशन डिनोट करते हो। सो 6 की पोजीशन क्या क्या है? A11, इसकी पोजीशन है A12, इसकी पोजीशन है A13, इसकी पोजीशन है A21, 5 की पोजीशन है A22, 3 की पोजीशन है A33, 4 सॉरी -2 की पोजीशन है A31, यहाँ पे A23 है, हाँ, यहाँ पे A32 एंड यहाँ पे A33, ओके। सो AIJ मतलब ये आपका जो -2 है, मतलब ये इसकी पोजीशन है A13 इज इक्वल टू AJI यानी A31। सो यहाँ पे -2 है एंड यहाँ पे -2 है A31। अगर ये AIJ इज इक्वल टू AJI है तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। उसी तरह देखो ये A23 पोजीशन का एलिमेंट देखो, A23 इक्वल्स टू A32, ओके। AIJ इज इक्वल टू AJI, ओके। सो अगर सेम एलिमेंट्स हो, AIJ इज इक्वल टू AJI हो तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है। स्क्यू सिमेट्रिक्स किसे कहते हैं? AIJ इज इक्वल टू -AJI। सपोज आपका
ये A13 वाला एलिमेंट है और ये A31 वाला एलिमेंट है पोजीशन वाला, तो अगर Aij यानी अगर आपका A13 अगर पॉजिटिव है तो A31 वाला क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए। ओके, मतलब A13 अगर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव चाहिए। ओके, तो इसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के जो एलिमेंट है वो अगर जीरो है तो उसे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के जो एलिमेंट्स है उसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, डोंट वरी, लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, पीडीएफ खत्म हुई है। ओके, ये था बेसिक्स मैट्रिसेस का। अभी हमने देखा बेसिक्स चैप्टर नंबर 1 का। अभी चैप्टर नंबर 1 में हमें ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस ये टॉपिक पढ़ना है। चलो इसे जूम आउट करते हैं। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ओके, देयर आर सो मेनी ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। फर्स्ट है इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या कहता है, टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर साइजेस आर सेम एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। दो मैट्रिक्स इक्वल कैसे हो सकते हैं, A इज इक्वल टू बी कैसे हो सकता है, अगर उनकी साइज सेम है, यानी ये 3x3 का मैट्रिक्स है यानी कि 3 कॉलम्स है 3 रोज है, बी में भी 3x3 का मैट्रिक्स है यानी 3 कॉलम्स है 3 रोज है, तो हम और एलिमेंट्स की पोजीशन भी सेम है, यानी यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 5 -6, यहाँ पे 5 -6, अगर ये दोनों सेम है तो हम कह सकते हैं A मैट्रिक्स इज इक्वल टू B मैट्रिक्स। ओके, देन सेकंड ऑपरेशन है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, अभी डायरेक्टली आपको एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करके दिखाता हूँ। ओके, उससे पहले एडिशन और सब्सट्रैक्शन कब होती है, जब मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर मतलब 2x3 का मैट्रिक्स है तो ये भी 2x3 का ही मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी 2 कॉलम एंड 3 रोज। ओके, सो दोनों की ऑर्डर सेम होनी चाहिए। अभी आपको मैं डायरेक्टली एडिशन करके बताता हूँ। ओके, चलो ए मैट्रिक्स दिया है हमें, फटाफट। ओके, ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ ताकि रिवीजन का लेक्चर है, 1 से 1.5 घंटे में चारों चैप्टर होने चाहिए। A+ भी निकालना है। हाँ, हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ। ओके, ए मैट्रिक्स है 1 2 3 -4 0 1/2। ओके, ये है आपका ए मैट्रिक्स। एंड आपका बी मैट्रिक्स दिया है, आपको बी मैट्रिक्स दिया है 0 3 2 4 -1 -5। ओके, बी मैट्रिक्स दिया है तो सबसे पहले इनके ऑर्डर चेक करो, कितने रोज है, 2 रोज है, कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है, यहाँ पे भी कितने रोज है, 2 रोज है, कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है, तो 2x3 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है, तभी आपकी एडिशन हो सकती है। अभी A+B कैसे करोगे, चलो फास्ट, जिनको आता है वो सॉल्व करो। देखो, ये 1 और ये 0, इनकी एडिशन करो, 1 + 0। ओके, ये 2 और ये 3, 2 + 3 करो, 2 + 3। ओके, ये 3 और ये 2, 3 + 2। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। देखो, -4 + 4 करो। ओके, -4 + 4, अभी आपको साइन की एडिशन आनी चाहिए, यानी निगेटिव पॉजिटिव टर्म हुई तो एडिशन आनी चाहिए। 0 + -1। ओके, 0 + -1, 1/2 + -5। ओके, क्या है, 1/2 + -5। ओके, एडिशन करो, A+B = देखो, 1 + 0 0, 2 + 3 5, 3 + 2 5, -4 + 4 0, 0 + -1 -1, 1/2 + -5 -9/2। ओके, ये रही आपकी A+B की एडिशन। चलो A-B भी अब भी देख लेते हैं। ओके, A-B भी आपको दिखा देता हूँ, सेम करना है आपको A-B। A-B में आप क्या करो, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे क्या करोगे, माइनस का साइन। सो यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस। सेम जैसे एडिशन की वैसे ही सब्सट्रैक्शन करो। ओके, सॉरी फॉर दैट। ओके, चलो नेक्स्ट, हमने क्या देखा, एडिशन देखा, इक्वालिटी देखा। ओके, नेक्स्ट देखना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अभी मल्टीप्लिकेशन देखनी है हमें मैट्रिक्स की। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, चलो फास्ट, फटाफट, एकदम फास्ट रैपिड। चलो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अभी आपको पढ़ाता हूँ। सपोज आपको क्वेश्चन है, आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, क्या है ए मैट्रिक्स हमारे पास, 5 6 7, ओके, 3
2 1 0 2 3/2। ओके, ये है आपके पास मैट्रिक्स गिवन है आपके पास। आपको मैंने अगर बोला फाइंड, क्या फाइंड करना है, 3a यानी 3 × a। चलो कैसे फाइंड करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। बस इस a को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे, 3a फाइंड करना है ना हमें। चलो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, नेक्स्ट टर्म 3 7 जार 21, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 3 × 0 0। ओके, 3 2 जार 6, 3/2 × 3 करना है। हाँ, 3/2 × 3 कैसे करोगे, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, बताओ बताओ बताओ, आंसर क्या आएगा, 3/2 × 3। सॉरी, यहाँ पे 3/3 है। चलो 3/3 × 3 करो, बोलो बोलो फास्ट, क्या आंसर आएगा, 3 आंसर आएगा, सिंपल। ओके, ये रहा आपका 3a। क्या है 3a। चलो मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गई। अभी आपको दो मैट्रिक्स देता हूँ और एक एग्जांपल लेते हैं। चलो फास्ट, एकदम रैपिड अप, स्पीड। चलो a इज इक्वल्स टू, आपको ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आ सकता है, इसलिए फोकस करो, फोकस। टू, पेन पेपर लेके बैठो, पेन पेपर लो, नीचे सॉल्व करो मेरे साथ। चलो 4 - 5 1, सॉरी 2, एंड बी मैट्रिक्स है आपके पास, बी मैट्रिक्स है 7 - 5 माइनस, सॉरी +1 है, सॉरी सॉरी, वो एग्जाम्पल देखने में गड़बड़ हो गई रे बाबा, -4 एंड -3। अभी आपको तीन ऑपरेशन फाइंड करने हैं। फर्स्ट ऑपरेशन है आपके पास 2a, 2a फाइंड करना है। सेकंड ऑपरेशन है आपके पास b - 2a। थर्ड ऑपरेशन है आपके पास 3a + 2b। चलो लेट्स फाइंड आउट, वन बाय वन सॉल्व करते हैं। चलो लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई रे। चलो 2a कैसे फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट 2a, a को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना भाई, कुछ हार्ड है क्या, 2 2 4, 2 × 0 0, 2 × -1, फास्ट, 2 × -1, 2 × -1 -2, फास्ट, 2 × 4 8, सॉरी, हाँ 8, 2 × -5 -10, 2 × 2 4, फटाफट फटाफट। चलो नेक्स्ट फाइंड आउट करना है आपको सेकंड, b - 2a। अभी हमने 2a फाइंड किया ही है ऑलरेडी, 2a हमने यहाँ पे फाइंड किया है, तो 2a को पुट कर दो। ओके, मैं इसे थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ, आप मैट्रिक्स याद रखो। हाँ, b - 2a फाइंड करना है, तो b मैट्रिक्स यहाँ पे लिखता हूँ मैं, b इज इक्वल्स टू, देखो 7 - 5 1, 1 - 4 3, बराबर। ये हमारा बी मैट्रिक्स था। इसमें से माइनस क्या करना है, 2a, 2a तो हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, 4 0 -2 8 -10 4। ओके, ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। बस इन दोनों की सब्सट्रैक्शन करो। कैसे करोगे, b - 2a फाइंड आउट कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, इन दोनों के सब्सट्रैक्शन, 7 - 4, बोलो 7 - 4, फास्ट, 7 - 4, आपको पूछ रहा हूँ, मुझे आता है 3, -5 -0 -5, 1 -2 यानी 1 + 2 हो जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस होता है, 1 -8 -7, -4 -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 6 आएगा। एंड 3 - 4, 3 - 4, यहाँ पे बी मैट्रिक्स में -3 है, ये देखो यहाँ पे -3, -3 -4 -7, माइनस माइनस प्लस, ये रहा आपका b - 2a। सिंपली इसी तरह आपको एक थर्ड ऑपरेशन देता हूँ, इन दोनों मैट्रिक्स में से फाइंड आउट करो आप, 3a + 2b, यानी b को 2 से मल्टीप्लाई करो, a को 3 से मल्टीप्लाई करो, दोनों के एडिशन कर लो। ये आपके लिए होमवर्क, आंसर कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए।
नेक्स्ट, चलो मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गई, ओके, आ गई। एक क्वेश्चन सॉल्व करते, चलो एग्जाम्पल है आपके पास, आपके सामने है, नोट्स भी ओपन है, एक क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल्स टू 3 - 2 5 4, ओके। b इज इक्वल्स टू है मेरे पास 1 4 6 - 7, ओके। ए एंड बी मैट्रिक्स मेरे पास है, मेरे को फाइंड क्या करना है, a - 4b प्लस 7i2। अभी आप बोलोगे i2 क्या है, चलो i2 क्या है, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। i2 मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ओके। ऑर्डर 2 लेनी है क्योंकि ए की भी ऑर्डर क्या है 2 है एंड बी की भी ऑर्डर क्या है 2 है, ओके। चलो a - 4 भी फाइंड करना है ना मुझे। ए मैट्रिक्स में यहाँ पे लिखता हूँ 3 - 2 5 4 एंड माइनस क्या है 4b, तो मैं b को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 4 इंटू -7 -28, ये हो गया मेरा 4b प्लस 7i2 है, यानी 7 इंटू i2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा होता है 1 0 0 1, ओके। 7 से इसे मल्टीप्लाई कर दो बस, तो ये क्या बन जाएगा 7 इंटू 7 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 7 आ जाएगा, इस 7 को हटा देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर दिया प्लस, बस इन दोनों की सब्सट्रैक्शन कर लो, ये सॉल्व कर लो, इन दोनों की सब्सट्रैक्शन करो, उसमें ये ऐड कर दो, आपका आंसर आएगा कम से कम 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाँ, -18 -19 एंड 39, ओके। ये रहा आपका डन विथ आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट फटाफट, हाँ, आपको ये क्वेश्चन देखो, यूजिंग द कॉलम डेफिनेशन ऑफ कॉलम डेफिनेशन फाइंड द अबो मैट्रिक्स, हमें कॉलम डेफिनेशन फाइंड करनी है, ओके। चलो कैसे सॉल्व करोगे मैं आपको बताता हूँ, कॉलम डेफिनेशन फास्ट। ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है मेरे पास, ए इज इक्वल्स टू 2 0 -1 एंड 4 4 -5 2, ओके। ये रहा ए मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स है मेरे पास 7 -5 1 एंड ये है 1 -4 -3, ओके। देन मुझे क्या करना है, कॉलम डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो ए का कॉलम डेफिनेशन कैसे आएगा पता है क्या, A1 A2 A3, ओके। ये A1 A2 A3 के मतलब A1 मतलब आपका A1 इज इक्वल्स टू 2 एंड 4, यानी ये वाला कॉलम फर्स्ट वाला। सो A2 क्या आएगा, फास्ट 0 -5, ओके। A3 क्या आएगा, A3 इक्वल्स टू A3 क्या आएगा -1 2, ओके। ये रहा ए का, एज इट इज आपको क्या करना है, बी का करना है। बी इज इक्वल्स टू B1 B2 B3। मैट्रिक्स में देखो B1 क्या है, B1 है आपका 7 1, B2 है आपका ये B1, B2 है आपका -5 -4 एंड B3 है आपका 1/-3, 1/-3 नहीं 1 -3, ओके। सेम सिंपल क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखी, अभी हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, हमें दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है, ओके। सो सबसे पहले इस मैट्रिक्स की ऑर्डर है 2/2, इसकी ऑर्डर है 2/3, ओके। आपको क्या चेक करना है, a इंटू बी 2/3 आना चाहिए, मतलब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन चेक करते वक्त आपको m इंटू पी यानी ऑर्डर चेक करनी है, ओके। कॉलम्स कितने हैं, सॉरी कॉलम्स कितने हैं 3, एक इसमें 3 कॉलम है, एक इसमें 2 कॉलम है, एक इसमें 2 रो है और दूसरे में भी 2 रोज है, यानी रोज के नंबर सेम होने चाहिए, कॉलम्स के नंबर चेंज हुए तो भी चलेगा। रोज के नंबर कितने हैं 2 है, कॉलम्स के नंबर 3 है, एक इसमें और एक इसमें 2 है, यानी ये 3 यहाँ पे, ये 3 ये 2 यहाँ पे, ओके। सो ए
एंड बी ए इंटू बी 2 इंटू 3 ऑर्डर बननी चाहिए। ओके कितनी 2 इंटू 3 बननी चाहिए, तब आप मल्टीप्लीकेशन डन कर सकते हो, नहीं तो मल्टीप्लीकेशन नहीं आ सकती। यानी सिंपल याद रखो, रोज के नंबर सेम होने चाहिए, कॉलम्स के नंबर चेंज हुए तो भी चलेगा। ओके चलो ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। हमने अभी तक 4 से 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन कैसे करें, आपके मन में सवाल नहीं आया क्या? क्या यार आपने पूछना चाहिए था कि कैसे हो सकती है दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। चलो -1 5 5 देन 2 3 1। ओके ये क्या है, ए इंटू बी फाइंड करना है हमें, यानी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। ओके मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिख लेता हूँ, 1 2 3 2 है, एंड यहाँ पे -1 5 5 है, 2 3 1 है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जस्ट वन वेट फॉर सेकंड। हाँ देखो, इस 1 से इसे मल्टीप्लाई करो, -1 को, क्या आएगा, 1 इंटू -1 -1, बीच में प्लस का साइन लगाओ, इस 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4। फिर से आप क्या करोगे, बताओ आप क्या करोगे, ये जो 1 है ना, मैं कलर चेंज करता हूँ, फिर से आपको यही 1 लेना है, 1 से 5 को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 5 5, प्लस का साइन लगाओ, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6। ओके देन 1 से फिर से 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 प्लस 2 से इस 1 को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 2, ये आ गया नीचे। अभी नीचे का कैसे करोगे, जस्ट हम लाइन थोड़ी इरेज कर देते हैं। ओके अच्छी तरह से आपको समझ में ही आना चाहिए, ठीक है चलो थोड़ी बहुत रहने दो। ओके यहाँ पे मैट्रिक्स क्या था आपका, यहाँ पे था -1 5 5 -1 5 5। अभी आप क्या करोगे, 3 से किसे मल्टीप्लाई करोगे, -1 को, एंड नेक्स्ट 3 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू -1 -3 प्लस 3 इंटू 2 6। ओके इस तरह से अगेन 3 से क्या करोगे, 5 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 5 जार 15, एंड 3 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी हाँ 3 3 जार 9। ओके सॉरी कुछ तो गड़बड़ है, 3 -3, हाँ -3, हाँ हाँ ओके ओके 3 2 से रह गया ना रे, सॉरी जस्ट वेट फॉर सेकंड, गलत कहाँ पे हुआ मुझे पता चल गया। हाँ देखो 3 से -1 को मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू -1 -3 प्लस इस 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जार 6, सॉरी 2 से 2 को 2 2 जार 4, 6 नहीं आएगा। हाँ अभी 3 से 5 को मल्टीप्लाई करो, 3 5 जार 15, एंड 2 से 3 को करो, 2 3 जार 6 प्लस 6। ओके फिर से 3 से इस 5 को मल्टीप्लाई करो, 3 5 जार 15। ओके एंड 2 से 1 को करो, 2 1 जार 2, 15 प्लस 1 2, और इनकी एडिशन कर लो सिंपली, -1 प्लस 4 3 हो जाएगा, 5 प्लस 6 11, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 7, -3 प्लस 4 आपका बन जाएगा 1, 15 प्लस 6 आपका बन जाता है 21, 15 प्लस 2 आपका बन जाता है 17। ओके ये रहा आपका आंसर। ये ऐसे होती है दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। एक सिंपल लॉ बताऊं, याद कैसे रखना है, देखो इन दोनों से इन दोनों को, फिर से इन दोनों से इन दोनों को, ओके इन दोनों से इन दोनों को, फिर से ये दोनों ये दोनों ये दोनों ये दोनों ये दोनों ये दोनों, हो गया। बस इसी तरह से मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करो। देखो आपको नोटबुक में मैंने सॉल्व करके दिया है। ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है रिवाइज नहीं करते, प्रॉपर्टीज रहने दो। ट्रांसपोज पता है, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, चलो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ट्रांसपोज वाला। चलो आपके लिए ट्रांसपोज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो टाइम लगेगा लेक्चर, अभी तो फर्स्ट चैप्टर चालू है। ए मैट्रिक्स दिया है, ए इज इक्वल्स टू 4 1 3
413, अरे हाँ ओके सॉरी, हम क्या कर रहे थे, हाँ 413 हमें ट्रांसपोज ढूंढना है, 205 एंड 130, ये ए मैट्रिक्स है, हमारे पास एक बी मैट्रिक्स भी है, बी इज इक्वल्स टू 2 -1 0 0 4 3 एंड 2 1 5, ओके। ये बी मैट्रिक्स है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये हमें वेरीफाई करना है, ओके। तो सबसे पहले क्या करो, ए प्लस बी निकाल लो, ओके। अगर आप ए प्लस बी निकालते हो तो आपका आंसर आता है, अभी आपको एडिशन आती है ना, इसलिए खुद करो, ए प्लस बी अगर आप करोगे तो 603 एंड 248 ये मिलेगा, 345 ये ए प्लस बी मिलेगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज कैसे निकालना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, कॉलम को रोज में लिख दो, बस इतना ही करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, रोज को कॉलम में डाल दो या फिर कॉलम को रोज में, यानी 603, ओके, ये मैंने रोज में डाल दिया 603, ओके, देन 248 बराबर, एंड देन 345, ये हो गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमने निकाला। देन हमें ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है, तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए ट्रांसपोज कैसे आएगा, ए मैट्रिक्स देखो, उसे बस कॉलम की जगह रोज में लिख दो, ओके, यानी 413 ये हुआ हमारा ए ट्रांसपोज। हमें बी ट्रांसपोज भी निकालना है, बी ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, 202 ये आपका बी ट्रांसपोज है, -141 0 3 5, ओके। ट्रांसपोज समझ में आया कैसे निकाला, 603 की रो है ना, बस इसे ऐसे लिख दो रोज में, कॉलम को रोज में, ओके, 603, ओके। सो ए प्लस बी का ट्रांसपोज तो हमने ऑलरेडी निकाला है, यहाँ पे ए ट्रांसपोज भी निकाला, बी ट्रांसपोज भी निकाला, बस दोनों की हमें एडिशन करनी है। तो अगर आप ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करते हो, यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स की एडिशन करते हो, तो आपको आंसर मिलता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का 623 0 4 4 3 8 5। देखो, तो हमें वेरीफाई क्या करना था, ये वाला मैट्रिक्स देखो और ये वाला मैट्रिक्स देखो, 623 0 4 4 3 8 5 दोनों सेम है ना। सो ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, हो गया ना सॉल्व, कुछ हार्ड था क्या, नहीं, सिंपल, ओके। नेक्स्ट चलो, एक लास्ट पीडीएफ एंड एक फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ओके। मेन टॉपिक है अभी इस चैप्टर का, क्या है, पढ़ो, टॉपिक का नेम पढ़ो तब तक, रो इक्विवेलेंट फॉर्म और रो रिडक्शन, ओके। क्या है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म, रो रिडक्शन, ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड। हाँ, रो इक्विवेलेंट फॉर्म और रो रिडक्शन कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अभी डायरेक्टली हम कहाँ पे जाते हैं, एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, ओके, एग्जाम्पल की तरफ। अभी मैं आपको एक मैट्रिक्स दिखाता हूँ, ये मैट्रिक्स देखो, 1 0 2 3 0 1 -3 1 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स देखो, ये मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है क्या, यस है, क्यों है, इस मैट्रिक्स में आपको पिवोट एलिमेंट क्या चाहिए, 1, पिवोट एलिमेंट यानी लीडिंग एलिमेंट, इस रो में पिवोट एलिमेंट है 1 1 है, हाँ, इस रो में पिवोट एलिमेंट क्या है, ये वाला 1 है, क्योंकि यहाँ पे 0 है इसलिए पिवोट एलिमेंट हुआ 1, एंड इस रो में पिवोट एलिमेंट है ही नहीं, तो ये मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है, ओके। नेक्स्ट एक और मैट्रिक्स दिखाता हूँ आपको, 1 1 1, और हाँ, पिवोट एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट 0 चाहिए, हाँ, अगर ये पिवोट एलिमेंट है तो इसके नीचे के एलिमेंट 0 चाहिए, ये पिवोट एलिमेंट है तो इसके नीचे के एलिमेंट 0 चाहिए, 1 1 1 1 1 1, ओके। देखो, पिवोट एलिमेंट क्या है, ये वाला 1 है, इसके नीचे के एलिमेंट 0 है क्या, नहीं है,
ओके, सो ये नहीं है रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट आपको डायरेक्टली एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ। रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू रो इक्विवेलेंट फॉर्म, ऐसा क्वेश्चन है, बी मैट्रिक्स दिया है हमें, बी मैट्रिक्स, ओके चलो इसे थोड़ा इधर लिखता हूँ, बी मैट्रिक्स दिया है ताकि दो पार्ट में लिख सके, 1 - 2 1 2 2 3 - 1 - 5 2 3 - 1 - 5, ओके, 4 - 1 1 -1, 5 - 3 2 1, थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स है। ओके, अभी हमें इसे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपल। तो क्या करना है, सबसे पहले रो ऑपरेशंस आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, तो हमें सबसे पहला हमारा काम है पिवट एलिमेंट फाइंड आउट करो। पिवट एलिमेंट है 1, ओके, लीडिंग एलिमेंट, उसके नीचे के ये जो सारे एलिमेंट है ना, इसे हमें जीरो करना है, यानी 2 4 5 को हमें जीरो करना है। सो 2 4 5 को जीरो कैसे करोगे, रो ऑपरेशंस अप्लाई करो, R2 माइनस 2R1, अगर हम रो ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं इसका मतलब होता है R2 में R2 के सारे एलिमेंट्स जो है, यानी रो 2 के सारे एलिमेंट्स वो क्या होंगे, 2R1, यानी 2 इंटू R1 होगा, उससे सब्ट्रैक्ट हो गए, यानी सपोज मैं 2 एलिमेंट लेता हूं, ये 2 R2 का माइनस 2 इंटू R1 में क्या है, 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। सो 2 इंटू 1 ये 2 हो जाएगा, ये 2 2 माइनस 2 जीरो बन गया, ये जीरो, हमें यही तो करना है, पिवट एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो करने हैं, तो उस पर फोकस करते हैं। चलो फास्ट, 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगेगा रे, टेंशन मत लो। चलो अभी मैं क्या रो ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1, देन थर्ड रो में मुझे 4 को भी जीरो करना है, इसलिए मैं करूंगा R3 माइनस 4R1, देन मुझे 5 को भी जीरो करना है, तो मैं करूंगा R4 माइनस 5R1। ओके, चेंजेस देखो मैट्रिक्स में क्या होते हैं, ये 1, ओके, ये -2, फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, चेंज कहाँ पे होगा, रो सेकंड में होगा, ये जीरो बन जाएगा, ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा -3, ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -9, ये भी हो जाएगा 0 7 -3 -9, मैट्रिक्स ऐसा मिल गया। क्यों मिला, क्योंकि हमने ये रो ऑपरेशन अप्लाई किया, रो सेकंड में R2 माइनस 2R1 किया, रो थर्ड में R3 माइनस 4R1 किया, रो फोर्थ में R4 माइनस 5R1 किया। चलो ओके, मैं आपको रो 2 निकाल के दिखाता हूँ, एक रो आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे आया। ओके, R2, R2 क्या है, 2 3 -1 -5, मैं लिखता हूँ 2 3 -1 -5, मेरा ऑपरेशन क्या है, R2 माइनस, वेट वेट वेट, आपको अच्छी तरह से बताता हूँ, मेरा ऑपरेशन क्या है, R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1, ओके, ये R2 लिख लिए मैंने, माइनस का साइन दे दिया, 2 3 -1 -5, ये सारे R2 लिख लिए, माइनस का साइन दिया, 2 इंटू है ब्रैकेट में R1, यानी R1 के एलिमेंट्स, यानी ये सारे, सो ये है 1, ये है -2, ये है 1, ये है 2। चलो कैलकुलेट करो, 2 - 2 इंटू 1 0, 3 - 2 इंटू 2, इसका आंसर क्या आएगा, 7, 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 2 टू द 4 -4, 3 -4 7 आ जाएगा, -1 -2 इंटू 1 आपका आंसर आएगा -3, ओके, एंड -5 - 2 इंटू 2 आपका आंसर आएगा -9, देखो 0 7 -3 9, 0 7 -3 9 आ गया। कोई चेंज है क्या, नहीं, इस तरह से ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। अभी लीडिंग एलिमेंट कौन सा है, पिवट एलिमेंट, यहाँ पे सेकंड रो में ढूंढो, फर्स्ट रो का काम तो हो गया, सेकंड रो में 7 है, तो अभी हमें 7 के नीचे के दोनों 7 को जीरो करना है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, मैं मैट्रिक्स फिर से लिखता हूँ आपके लिए। ओके, 1 0 0 0 -2 7 7 7, ओके, 1 -3 -3 -3, ओके, 2 -9 -9 एंड -9, ओके,
ये बन गया आपका मैट्रिक्स। अभी मुझे 7 पिवोट लीडिंग एलिमेंट है, पिवोट एलिमेंट है, तो मुझे ये दोनों 7 जीरो करने हैं। तो मैं रो ऑपरेशन अप्लाई करूंगा R3 माइनस R2 एंड R4 माइनस R2। ओके, तो मुझे मैट्रिक्स मिलेगा रो ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद 1 माइनस 2 1 2 0 7 माइनस 3 माइनस 9 एंड यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0। ओके, हो गया मेरा रो इक्विवेलेंट फॉर्म। क्यों? पिवोट एलिमेंट कौन सा है? 1, उसके नीचे के एलिमेंट 0 है। नेक्स्ट रो में पिवोट एलिमेंट कौन सा है? 7, उसके नीचे के 0 हो गए। एंड थर्ड एंड फोर्थ रो में पिवोट एलिमेंट ही नहीं, क्योंकि सारे 0 है। तो हो गया आपका, हो गया ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म। ओके, रो इक्विवेलेंट फॉर्म। ओके, बेस्ट। चलो, यहाँ पे शायद नहीं, खत्म नहीं हुआ, अभी बाकी है। रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म देखते हैं। रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म क्या कहता है? रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म कहता है पिवोट एलिमेंट जो होता है वो 1 चाहिए एंड उसके ऊपर के एंड नीचे के दोनों एलिमेंट 0 चाहिए। सो ये रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म कहता है। रो इक्विवेलेंट कहता है सिर्फ पिवोट एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट 0 चाहिए। जैसे रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म क्या कहता है? पिवोट एलिमेंट के ऊपर के भी 0 चाहिए, नीचे के भी 0 चाहिए एंड पिवोट एलिमेंट क्या चाहिए? 1 चाहिए मुझे। ओके, चलो यहाँ पे ही समझ लो। ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 3 2 5। सो मैं रो ऑपरेशन अप्लाई करूंगा। ये पिवोट एलिमेंट मेरा 1 है, उसके नीचे का 0 बन गया। देन मुझे पिवोट एलिमेंट के यहाँ पे -R2, यानी मैं यहाँ पे -1 करता हूँ। यहाँ पे -1 है ऑलरेडी। ओके, समझो मुझे क्या बताना है। R2 माइनस 2 R1 करने से ये मुझे मिल गया। ओके, 1 3 0 -2 एंड R1 माइनस अगर 3 R2 में रो ऑपरेशन अप्लाई कर, अभी मुझे ये पिवोट एलिमेंट क्या है? 1 है, इसके नीचे का 0 मिल गया। हमारा रो रिडक्शन फॉर्म क्या कहता है? पिवोट एलिमेंट 1 चाहिए एंड पिवोट एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट एंड ऊपर के एलिमेंट क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो मुझे अभी नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है पिवोट? ये वाला है -1। ओके, तो मुझे -1 को 1 करना है, यानी पॉजिटिव 1 करना है। तो मैं -R2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी मुझे मैट्रिक्स क्या मिला? अभी यहाँ पे -1 है। ओके, ये +1 हो जाएगा एंड यहाँ पे 3 को मुझे 0 करना है। 3 को 0 करने के लिए मैं अप्लाई करूंगा R1 माइनस 3 R2 रो ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, तो मुझे मैट्रिक्स मिलेगा 1 0 0 1, यानी पिवोट एलिमेंट मुझे मेरे 1 हो गए और उसके नीचे का एंड ऊपर का एलिमेंट भी 0 हो गया। ओके, समझ में आया? रो इक्विवेलेंट फॉर्म में इतना याद रखो कि पिवोट एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट 0 चाहिए सिर्फ, एंड पिवोट एलिमेंट कुछ भी चलता है 1 2 3 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड रो रिडक्शन में क्या करना है आपको? पिवोट एलिमेंट 1 चाहिए एंड ऊपर पिवोट एलिमेंट के ऊपर के एंड नीचे के एलिमेंट 0 चाहिए। नीचे आपके लिए और एक दो एग्जांपल है। ओके, के बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ओके, फर्स्ट चैप्टर खत्म। अभी हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर को। हमें टोटल 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट लेता हूँ। सेकंड चैप्टर की पीडीएफ 7 ही पेजेस की है। जो जो मेन टॉपिक है उसे मैं आपको रिवाइज करके देता हूँ। ओके, क्योंकि रिवीजन लेक्चर है। चलो, सेकंड चैप्टर फास्ट अच्छी तरह से समझाऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन थोड़ा फास्ट लेना पड़ेगा ताकि लेक्चर भी लंबा हो सकता है। कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, सेकंड चैप्टर का नेम क्या है? डिटर्मिनेंट। ओके, डिटर्मिनेंट। चलो, डिटर्मिनेंट में क्या क्या कहा गया है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते आता है क्या आपको? डायरेक्टली एग्जांपल से समझाता हूँ डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है। चलो, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, आगे बढ़ो। मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मेरे पास सपोज ए मैट्रिक्स है। आपको मैंने अगर क्वेश्चन दिया कंप्यूट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए मैट्रिक्स है मेरे पास। क्या है ए मैट्रिक्स? 5 -2 4 देन 0 3 -5 देन 2 -4 7। ये मेरा ए मैट्रिक्स है। मुझे इसका डिटर्मिनेंट ऐसे शो करते हैं मॉड में ए। ओके, मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा? 5 5 लूंगा। इसके साइन पता है ना आपको? माइनस, इसके साइन पता है क्या? प्लस माइनस प्लस, देन यहाँ पे माइनस प्लस
माइनस, देन यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। ओके, ये साइन पता है ना आपको, यानी 5 का साइन प्लस है, 2 का साइन माइनस है, और 4 का साइन प्लस है, 0 का साइन माइनस है, यानी पोजीशन का साइन याद रखो। हाँ, एलिमेंट नंबर्स का साइन मत याद रखो, नंबर्स का साइन एज इट इज है, 5 पॉजिटिव तो वो पॉजिटिव ही लेंगे हम। ओके, नहीं तो आप बोलोगे 5 को, हाँ पॉजिटिव ही साइन है उसके प्लेस का, लेकिन याद रखो। ओके, ये पार्ट याद रखो मैट्रिक्स के लिए। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, 5। ओके, अगर 5 लिया ना, ये और ये छोड़ दो। ओके, फर्स्ट उसकी रो, 5 की रो और 5 का कॉलम छोड़ दो, देन उसके बाद क्या करो, 5 की रो 5 का कॉलम छोड़ दो, उसके बाद करो 3 into 7 -4 into -5। ओके चलो, 3 into 7 21, माइनस -4 into -5 20। ओके, माइनस माइनस प्लस। अभी यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, क्यों आप सर, आप बोलोगे सर आपने तो माइनस का लिख के दिया, यहाँ पे प्लस का कैसे आएगा, 2 का साइन क्या है इस वाले, अरे यार, ठीक है चलो मैं मैट्रिक्स लिख देता हूँ एक बार। डिटर्मिनेंट आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा बच्चे लोग, ऐसा क्या करते हो, 0 3 -5, एरो की तरफ ध्यान दो, 2 -4 7। अभी इस 2 को माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए प्लस का साइन लिखा, इंटू 2, 2 की रो छोड़ो, 2 का कॉलम छोड़ो, 0 into 7 0, प्लस 5 into 2 10। ओके, देन चलो नेक्स्ट, प्लस 4 आया, ये वाला छोड़ो, ये वाला छोड़ो, 0 into -4 0, एंड 3 into 2 -6। ओके, इनको कैलकुलेट करो, आपको आपका डिटर्मिनेंट मिलेगा 1, आपका आंसर आएगा 1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हुआ, 1। बहुत बार डिटर्मिनेंट निकाला है हमने। ओके चलो, डिटर्मिनेंट का हो गया, कंप्यूट फर्स्ट रो, वेट वेट वेट, अभी एक मेथड है हमारे पास, एक डिटर्मिनेंट निकालने की मेथड है, मैं आपको बताता हूँ क्या मेथड है। सपोज मेरे पास मैट्रिक्स है 3, सेकेंड चैप्टर कंप्लीटली डिटर्मिनेंट के ऊपर डिपेंड है, एंड छोटा चैप्टर है, 3 3 -11 2 -1 9, देन है 1 1 9। आपको क्या करना है, ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज ऐसा लिखो, 3 3 -11 2 -1 9 1 1 9। ओके, ये मैट्रिक्स लिखा। इसके बाद क्या करो, ये जो फर्स्ट 2 कॉलम है ना, इसे इसके बाहर लिख दो, 3 2 1। ओके, 3 -1 एंड 1। इसे लिखने के बाद आप क्या करो, क्रॉस कैसे दोगे पता है क्या, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, देखो। ओके, इस तरह से ये 3 हो गए इधर, हाँ इधर, इनको साइन होता है प्लस प्लस प्लस, ये 3 इधर से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ओके, इधर साइन होता है माइनस माइनस माइनस। अभी आप क्या करो, 3 into -1 into 9, आंसर आता है -27, लेकिन प्लस का साइन है, सो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। 3 into 9 into 1, आंसर आता है 27 प्लस का, -1 into 2, सॉरी -11 है यहाँ पे, -11 into 2 into 1 -22, यहाँ पे भी -1 into -1 into 1 -11 into -1 into 1 -11। ओके, यहाँ पे -27, यहाँ पे -54, बस जहाँ पे एरोस डाले हैं उनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो और साइन याद रखो। हाँ, मैं थोड़ा इसे ऊपर डाल लेता हूँ। ओके, ये वैल्यूज मिले ना आपको, ये वैल्यूज, इनको डायरेक्टली ऐड करो, ऐड, चलो, -11 प्लस -27 प्लस -54 प्लस -27 प्लस 27 प्लस -22, इनकी एडिशन करो, कैलकुलेट करो, डिटर्मिनेंट आपको मिल जाएगा। इसका आंसर आता है -114। सिंपल एक मेथड है डिटर्मिनेंट की। ओके चलो,
और क्या रिवाइज करना था इस चैप्टर में? ये कुछ नहीं, इतना नहीं, बस फाइंड द डिटरमिनेंट रो इक्विवेलेंट फॉर्म। रो इक्विवेलेंट फॉर्म से डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। चलो ये एग्जांपल हमारे काम का है, यानी रिवाइज करने जैसा है। ओके, रो इक्विवेलेंट फॉर्म से हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। चलो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी बताता हूँ। ओके, रो इक्विवेलेंट फॉर्म सिंपल, आप कन्वर्ट करोगे क्या? मैं आपको मैट्रिक्स देता हूँ 1 3 0 2 -2, क्योंकि हमारा टाइम बहुत जाएगा उसे सॉल्व करने में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आप खुद निकाल लो, क्योंकि अभी टाइम कम है और 2 चैप्टर बाकी, छोटे हैं लेकिन लेक्चर का टाइम बढ़ रहा है रे, उसकी वजह से 2 -3। ओके, ये मैंने मैट्रिक्स दिया ना, देखो ये मैट्रिक्स है ना, मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ, चलो लिखने से अच्छा, ये जो मैट्रिक्स है ना हमारा, इसे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो। ओके सिंपल, देखो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया ना, उसके बाद जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनकी मल्टीप्लिकेशन करो। देखो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना वो आपका डिटर्मिनेंट होगा। ओके, बस डिटर्मिनेंट 3 तरीके से निकाला, एक रेगुलर मेथड, देन उसके बाद वो एरोज वाली मेथड, एंड ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म की मेथड। ओके, सेकंड चैप्टर में इतना ही है। ओके, सिलेबस भी आपको पता है क्या क्या पढ़ना है। अभी हम बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ। थर्ड चैप्टर की पीडीएफ भी छोटी है, टॉपिक मेन टॉपिक आपको रिवाइज कर देता हूँ। ओके, अभी है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। अभी आपको इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में 12th स्टैंडर्ड में क्या पता है वो सोचो जरा, दिमाग में जोर डालो, सोचो, सॉरी, सोचो सोचो सोचो, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में आपको क्या क्या पता है? सोचो रे भाई सोचो, पढ़ाई करो अच्छी तरह से। देखो, यूज डिटर्मिनेंट टू फाइंड आउट इफ द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉट। ओके, सबसे पहले इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होता है आपको डायरेक्टली बताता हूँ। इफ, कहाँ पे गया, वेट वेट वेट, यहाँ पे, हाँ, इज नॉट इन्वर्टिबल। अगर आपका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा है देखो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन द स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होगा? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ओके, चलो अभी यहाँ पे क्या है, यूज द डिटर्मिनेंट फाइंड आउट द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉट। आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। सो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है तो मैट्रिक्स नॉट इन्वर्टिबल है, अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो आपका मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। ओके, सो इसे कहते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ये थियरी आप पढ़ लो खुद, पीडीएफ आपके पास है। मेन टॉपिक में आपको बताता हूँ। A इज इक्वल्स टू फाइंड ए इनवर्स बाय रो रिडक्शन। अभी ए इनवर्स हम रो रिडक्शन मेथड से भी निकाल सकते हैं, रो रिडक्शन मेथड। ओके ओके ओके, चलो रो रिडक्शन मेथड से आपको समझाता हूँ। चलो ए मैट्रिक्स लो, एक एकदम बेस्ट एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स लो। चलो ओके, रुको, ए इज इक्वल्स टू, ए इज इक्वल्स टू, फर्स्ट चैप्टर के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बाकी के तीनों चैप्टर रिवाइज करने के लिए आधा घंटा सफिशियंट है। ओके, मैं आपको बोर्ड पे लिख के पढ़ा रहा हूँ इसलिए टाइम लगेगा थोड़ा। और फोर्थ चैप्टर तो बहुत ईजी है, -3 1 2 -3 4। चलो इस मैट्रिक्स को आपको ए इनवर्स ढूंढना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, किस मेथड से? रो रिडक्शन मेथड से। तो सबसे पहले हमें ए आई ढूंढना पड़ेगा। ए आई, ए आई क्या होता है पता है क्या आपको? ए तो आपके पास है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिंपल। क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करते हो? 1 0 -2, ये ए मैट्रिक्स है, हाँ, -3 1 4 2 -3 4, एक लाइन डालो बीच में, अच्छे से स्ट्रेट लाइन डालो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपको पता है ना बच्चे लोग, मेरे प्यारे बच्चे लोग। चलो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, उसके बाद इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स को रो रिडक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करो। रो रिडक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है आपको अच्छी तरह से। रो रिडक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको मैट्रिक्स कुछ इस तरह से मिलेगा।
किस तरह से मिलेगा? रो रिडक्शन फॉर्म में मैंने क्या बताया? रो रिडक्शन फॉर्म में आपका पिवोट एलिमेंट 1 होना चाहिए एंड उसके ऊपर के एंड नीचे के एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। अगर आप उस मैट्रिक्स को रो रिडक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, 7/2, 3/2, 1/2। तो जो आपका इस साइड का जो मैट्रिक्स है ना, ये क्या है? ए इनवर्स है। सिंपल, नो डाउट। 8, 3, 1, 10, 4, 1, 7/2, 3/2, 1/2। सिंपल, कुछ नहीं है बच्चे लोग, कुछ नहीं है। देखो, थ्योरी में देखो, देखो मैट्रिक्स लिया, ए आई के फॉर्म में लिखा, यानी ए मैट्रिक्स प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद रो ऑपरेशंस अप्लाई किए, रो रिडक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया इस मैट्रिक्स को। जब ये मैट्रिक्स हमारा रो रिडक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसको कन्वर्ट करते करते जो हमें इस साइड में मैट्रिक्स मिला वो था हमारा ए इनवर्स। सिंपल। और एक मेथड है हमारे पास इनवर्स फाइंड करने की, एडजॉइंट मेथड। लास्ट मेथड है इस चैप्टर की, डरो मत। ओके, एडजॉइंट मेथड है, एडजॉइंट मेथड है। चलो, यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ क्या? बोलो बोलो, आप बोलोगे वैसा। यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ क्या? M11, M12, M21, M22, उसी तरह C11, C21। बोलो, यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ क्या? जल्दी जल्दी बताओ रे। चलो आगे, आगे चलो आगे। चलो, अभी मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है एडजॉइंट मेथड से। सबसे पहले एडजॉइंट मेथड का फॉर्मूला देखो, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, ये रहा मेरा एडजॉइंट का फॉर्मूला ए इनवर्स फाइंड करने का बाय एडजॉइंट मेथड। तो मेरे पास ए मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स दिया है 2, 1, 3, 4। छोटा मैट्रिक्स लेते हैं, टाइम भी बचेगा। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ए इनवर्स निकल सकता है या फिर नहीं, पहले चेक करो। डिटर्मिनेंट्स आता है 11, 11 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, यानी ए इनवर्स निकल सकता है। तो सबसे पहले M11 यानी माइनर एंड को फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। M12, M21, M22। ओके, माइनर से है, को फैक्टर देखो, ए सॉरी को फैक्टर है ना, C11, C12, C21, C22। ओके ओके, M11 कैसे निकालोगे? M11 की पोजीशन कौन सी है? ये वाली, फर्स्ट वाली 2 की पोजीशन। तो इसे और इसे कट करो, क्या बचेगा? 4। M12 वाली पोजीशन है ये, तो इसे और इसे कट करो, क्या बचेगा? 3। ओके, यहाँ पे -3 नहीं है, हाँ। M23 वाली पोजीशन, M21 वाली, सॉरी M21 वाली। मैट्रिक्स फिर से लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आपके लिए लिख देता हूँ। उस पर ड्रॉ किया क्या वो? 2, 1, 3, 4, हाँ। M21 वाली, सो M2 में M21 पोजीशन पे ये एलिमेंट है, तो इसे और इसे कट करो, बचा क्या? 1। M22, M22 ये और ये कट करो, बचा क्या? 2। अभी आपको क्या करना है? को फैक्टर निकालने। अगर ये C11 है यानी 1 + 1 2 है, यानी अगर इन दोनों की एडिशन इवन आती है तो साइन चेंज नहीं होगा नंबर का। 2 + 1 क्या आता है? 3 आता है, यानी ऑड एडिशन आती है। अगर एडिशन ऑड आती है तो साइन चेंज होगा। सो ये 4 एज इट इज यहाँ पे, ये 3 एज इट इज यहाँ पे। ओके, साइन चेंज होगा, माइनस का साइन जाएगा। ये 1 एज इट इज यहाँ पे, 2 + 1 3 होता है, इसलिए ये -1 होगा, यानी ऑड है। और ये 2 एज इट इज यहाँ पे। को फैक्टर मिल गए, माइनर मिल गए। अभी क्या करना है? को फैक्टर ऑफ ए, को फैक्टर ऑफ ए क्या मिले? 4, 3, -1, 2। ओके, देन एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट कैसे निकालोगे? सिंपल, 4, 3 यहाँ पे निकाल, यानी इस रो को कॉलम में लिख दो, 4, 3, -1, 2। ओके, देन ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट क्या आया था? 11, यानी 1/11 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 4, 3, -1, 2। देखो फॉर्मूला देखो,
नोटबुक में देखो, चलो ए इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था 11, एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है। देखो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, सो ए इनवर्स क्या बन जाएगा, ये 1 तो मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज रहेगा, 11 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, 4/11 माइनस 1/11, 3/11 एंड 2/11। सिंपल रे बच्चे लोग, ए इनवर्स मिल गया आपको। चलो देखो हो गया आंसर, एक एग्जांपल आपके लिए होमवर्क। चलो ये रहा हमारा थर्ड चैप्टर। अभी फोर्थ चैप्टर में आपको क्या एक्सप्लेन करो, आईएमपी देखो, लीनियर इक्वेशन चैप्टर का नाम है। ओके, लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल देखो, लाइक दैट होता है। हाँ, अभी हमें सिस्टम के बारे में पढ़ना है। सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम मतलब क्या, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज आइदर यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, देन द सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है तो वो सिस्टम कैसी है, कंसिस्टेंट। ओके, यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। इनकंसिस्टेंट सिस्टम किसे कहते हैं, अगर सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो उस सिस्टम को कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, ये रहे सिस्टम के दो टाइप्स। देन फर्स्ट एक गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमें लिनियर सिस्टम सॉल्व करनी पड़ती है गॉस एलिमिनेशन मेथड से। ओके, चलो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। गिवन क्या है, चलो गिवन बताता हूँ। एक्स, वेट फॉर सेकंड, मुझे सिस्टम देखने दो क्या दी है। आपको क्वेश्चन कैसा रहेगा, एक बार आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। सिस्टम दिए होंगे, सिस्टम में आपको 3 इक्वेशन देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, हाँ चलो मुझे अभी गिवन सिस्टम लिखने दो। सिस्टम लिखता हूँ मैं यहाँ पे, आपको ऐसी सिस्टम लिख के दी है, x1 माइनस 2x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 0, 2x2 माइनस 8x3 इज इक्वल्स टू 8। ओके, 5x1 माइनस 5x3 इज इक्वल्स टू 10। ओके, एक बार देख लो, x1 है, x2 है, x3 है, यानी सिंपल x1 दिया है, x2 दिया है, x3 दिया है। अभी इसमें x1 नहीं दिया है सेकंड इक्वेशन में। ओके, मैं इसे 1 बोलता हूँ, मैं इसे 2 बोलता हूँ, मैं इसे 3 बोलता हूँ। अभी इसमें x2 x1 नहीं है सेकंड इक्वेशन में, तो सिंपली x1 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इसमें x2 नहीं है थर्ड इक्वेशन में, तो सिंपली x2 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ओके, उसके बाद देखो, राइट द सिस्टम इन द मैट्रिक्स फॉर्म। इसी सिस्टम को आपको किस में लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में। यानी x1 का कोएफिशिएंट क्या है, जस्ट आपको इसी सिस्टम को क्या लिखना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो आप इस x1 का कोएफिशिएंट बताओ, 1, सिंपल। x2 का कोएफिशिएंट क्या है, -2, x3 का 1, ओके, यहाँ पे प्लस x3 है, हाँ, इसलिए 1। x2 का कोएफिशिएंट दिया है 2 डायरेक्टली, तो x1 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0, मैंने ऑलरेडी बताया। x3 का है -8, x1 का है 5, x3 का दिया है -5, x2 का क्या बन जाएगा, 0। ओके, सिस्टम को लिखने के बाद यहाँ पे लिखो, हमें सिस्टम किस फॉर्म में लिखनी है ये बताना भूल गया। सिस्टम लिखनी है ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में। हमने ए लिखा, एक्स लिखता हूँ, ये हुआ आपका ए, मैं यहाँ पे एक्स लिखता हूँ। एक्स क्या आ जाएगा, x1, x2, x3। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में y1 y2 y3 दिया है तो y1 y2 y3 लिखो। ओके, इज इक्वल्स टू b क्या दिया है, जो हमें आंसर दिया है वो होता है आपका b, 0 8 10, 0 8 10। ओके, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में हमने सिस्टम लिख दी। अभी क्या करना है, ए एक्स इंटू बी के फॉर्म में हमने अगर सिस्टम लिखी तो हमें क्या करना है, मैं इसे ऊपर भेज देता हूँ। ओके, सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू फॉर्म में है। कंसिडर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है ए स्लैश बी। ए स्लैश बी कैसे लिखते हैं, ए मैट्रिक्स लिखो सिंपल, जो हमने लिखा है 1 -2 1, 0 2 -8 5 0 -5। ओके, स्लैश दो, बी मैट्रिक्स लिखो। बी मैट्रिक्स क्या है,
0 8 10, यहाँ से 0 8 10 हो गया बी मैट्रिक्स। ओके, अभी इसके ऊपर रो ऑपरेशंस अप्लाई करो। रो ऑपरेशंस कहाँ तक अप्लाई करोगे? जब तक आपको इस मैट्रिक्स में रो इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं मिल जाता तब तक। ओके, रो ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद आपको ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा 1 -2 1 0 1 -4 0 0 1। ओके, रो ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना। आपको ऐसा मैट्रिक्स मिला ना, फिर से हमें इसे सिस्टम में लिखना है। फिर से सिस्टम में लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें x1 x2 x3 फाइंड करने हैं। तो सिस्टम में कैसे लिखोगे? x1 की वैल्यू क्या है? 1, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x1 माइनस x2 की वैल्यू क्या है? -2x2। ओके, प्लस x3 की वैल्यू क्या है? 1 है, इसलिए मैं डायरेक्टली x3 लिख देता हूँ इज इक्वल टू 0। मैं इसे इक्वेशन 1 देता हूँ। ओके, 0 है यानी x1 डायरेक्टली गायब है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x2 1 है, x3 क्या है? -4 x3। ओके, मैं इसे लिखता हूँ इज इक्वल टू 4 है, हाँ इज इक्वल टू 4। मैं इसे लिखता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी मुझे x3 की वैल्यू मिल सकती है ना यहाँ इस पे से? नहीं नहीं, रुको रुको, एक इक्वेशन और ऐड करना पड़ेगा। ये 0 है, ये 0 है, यानी x1 0 है, x2 0 है। x3 की वैल्यू क्या है? क्या है x3 की वैल्यू? 1 है, तो यहाँ पे आएगा x3 इज इक्वल टू -1। x3 की वैल्यू क्या मिल गई? -1। x3 की वैल्यू मिल गई, तो मैं इसे बोल सकता हूँ ना कि पुट, रुको, पुट x3 इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन सेकंड। इसमें x3 की वैल्यू पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में, आपका इक्वेशन बन जाएगा x2 -4 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 4, x2 प्लस 4 इक्वल्स टू 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4 क्या हो जाएगा? 0। ये प्लस 4 उधर जाएगा तो 4 -4 0। x2 इज इक्वल्स टू क्या मिला? 0 बन गया। x3 मिला, x2 मिला। अभी x2 एंड x3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो। x2 एंड x3 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो। फर्स्ट इक्वेशन था हमारा x1 -2 इंटू x2 की वैल्यू थी 0 प्लस x3 की वैल्यू थी -1। ओके, इज इक्वल टू 0। इस पे से हमें x1 मिल जाएगा, x1 मिलेगा मुझे 1। ओके, x1 मिल गया, x2 मिल गया, x3 मिल गया, तो सेट क्या बना? सेट इज x1 x2, सॉरी 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 सॉरी, लास्ट में x1 x2 x3 इक्वल्स टू 1 0 -1। ये मुझे सेट मिल गया। तो हर एक इसकी वैल्यू क्या है? सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन है। हर एक वेरिएबल की वैल्यू क्या है? अलग अलग है। तो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन वाली सिस्टम कौन सी होती है? यहाँ पे देखो, बताया मैंने। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, समझ में आया? देखो एक बार राइट किया हुआ है एग्जांपल, देखो आपको अच्छी तरह से। हमें सिस्टम दी है, उसको हमने ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखा। ए मतलब मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, एक्स मतलब मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल ये एक्स, एंड बी मतलब मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट जो कि हमें आंसर होते हैं वो। उसके बाद हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंसीडर किया, यानी ए स्लैश बी, ए मैट्रिक्स लिया स्लैश बी मैट्रिक्स लिया। उसको ए मैट्रिक्स को हमें रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके साथ साथ बी भी। ए मैट्रिक्स हमारा रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बी चेंज हो गया। ओके, अगेन हमने सिस्टम में लिखा, तो हमें सिस्टम में x3 की वैल्यू मिली जो कि है -1। हमने x3 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दी, तो हमें x2 की वैल्यू मिल गई। x2 की वैल्यू मिली तो x2 एंड x3 इक्वेशन 1 में पुट किया, तो हमें x1 की वैल्यू मिल गई। तो सारे सॉल्यूशंस अलग अलग है, तो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ओके, सेकंड एग्जांपल देखो, अभी बोर्ड पे नहीं समझाता, यहाँ पे समझाता हूँ। 3 इक्वेशन दिए है, सिस्टम दी है, हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। ओके, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंसीडर किया। ओके, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंसीडर किया, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ओके, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद फिर से सिस्टम में लिखा, तो हमें मिला, यहाँ पे देखो x1 x2 x3 तीनों 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 2 पॉसिबल है क्या? 0 इज इक्वल टू 2 ऐसा सोल्यूशन कभी देखा है क्या?
नहीं तो हमें x1 x2 x3 की वैल्यू मिल ही नहीं सकती। तो देखो इट इज नॉट पॉसिबल एंड सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, तो सिस्टम कैसी है, इनकंसिस्टेंट है आपकी सिस्टम। ओके सो ये था आपका कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ओके नेक्स्ट हमें देखना है क्रैमर्स रूल। चलो क्रैमर्स रूल के बारे में कितने बच्चों को पता है, कुछ याद आ रहा है क्या क्रैमर्स रूल को देख के? सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ दिमाग। चलो क्रैमर्स रूल सॉल्व करके दिखाता हूँ डायरेक्टली एग्जांपल, कोई नहीं। ओके फॉर्मूला देख लो, ए वन इंटू बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके डायरेक्टली एग्जांपल, क्योंकि टॉपिक लेने बैठे टॉपिक भी समझाता हूँ, एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लो, हाँ क्वेश्चन पढ़ लो। यूज द क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द गिवन सिस्टम। अगेन सिस्टम दी है -3x1 -2x2। देखो -3x1 -2x2 इक्वल्स टू 6 -5x1। क्रैमर्स रूल से हमें सिस्टम को सॉल्व करना है, प्लस 4x2 इक्वल्स टू 8। ये हमें सिस्टम दी है। इसे क्या करता हूँ अगेन, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिख लो। चलो ए के फॉर्म में लिखता हूँ 3, सॉरी -3, 3 क्या -3 क्यों लिख रहे हैं, गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 3 है। 3 -2 -5 4। ओके ये हुआ ए, x1 x2 ही है, x3 नहीं है हमारे पास, एंड बी आएगा आपका 6 और 8। ओके किस में आ गया ये, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में आपका मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, क्या करना है आपको, चलो इसे ही ऊपर ले जाता हूँ। ए एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्म में आ गया। आपको क्या करना है, ए मैट्रिक्स लेना है। ए मैट्रिक्स क्या है, 3 -2 -5 4। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए वन इंटू बी, ए वन इंटू बी। ए वन इंटू बी कैसे फाइंड आउट करोगे, बी को फर्स्ट पोजीशन पे डाल दो, यानी जो आपका 6 और 8 है ना उसको लिखो, ये 6 और 8 एज इट इज, एंड ए में से ये जो है ना -2 4, इसे एज इट इज यहाँ पे लिख दो -2 4। ये हो गया ए वन बी। आपको ए टू बी फाइंड आउट करना है, तो चलो ए टू बी कैसे फाइंड आउट करोगे, ए टू बी फाइंड आउट करने पे 6 8 सेकंड पोजीशन पे लिखो एंड फर्स्ट पोजीशन एज इट इज 3 -5। ओके ये लिख दिया। इसके बाद आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है आपका 2। ओके डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन बी, यानी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट आता है 40, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू बी, इसका डिटर्मिनेंट आता है आपका 54। ओके 2 40 एंड 54, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन मिला, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू मिला। ओके तो हमारा फॉर्मूला क्या है, x1 इज इक्वल्स टू, x1 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन बी। ओके डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड x2 का फॉर्मूला क्या है, क्या होगा सोचो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू बी, ओके डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके सॉरी थोड़ी हैंडराइटिंग, हाँ ए वन बी का डिटर्मिनेंट क्या था हमारा 40, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 2 है, तो इसका आंसर आएगा 2। ओके डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू बी क्या था 54, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू, इसका आंसर आएगा 27। ओके इसका आंसर आता है 20, हाँ 40 डिवाइड बाय 2। तो x1 एंड x2 की वैल्यू मिल गई ना, देख क्या रहे हो, x1 x2 सिंपल 20,27, हमें यही तो फाइंड करना है यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्या था क्वेश्चन, यूजिंग क्रैमर्स रूल सॉल्व द सिस्टम। तो हम गॉस एलिमिनेशन से मेथड से सिस्टम सॉल्व कर सकते हैं, हम क्रैमर्स रूल की हेल्प से सिस्टम सॉल्व कर सकते हैं बच्चे लोग। x1 एंड x2 की वैल्यू मिल गई 20,27। ओके एलयू फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे ही समझा देता हूँ, लास्ट टॉपिक है, सिंपल है। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन सिस्टम बाय एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। ओके सिस्टम दी है आपको
अभी x1 x2 की जगह क्या है, ए बी सी है। ओके, देख लो सिस्टम फिर से किस में लिखोगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में। ए फाइंड आउट करो, ए फाइंड आउट करने के बाद रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो ए को। ओके, उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलो। ओके, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलने के बाद उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। ओके, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद ये रहा आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को डायगोनल एलिमेंट्स को 1 कर दो। कैसे करोगे, यहाँ पे 3 है तो 3 से डिवाइड करो, -2 है तो -2 से डिवाइड करो, -1 है तो 1 से डिवाइड करो। ओके, उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। देन उसके बाद क्या करो, एल वाई इज इक्वल टू बी के लिए, फॉर वाई के लिए सॉल्व करना है। यल यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके, वाई यानी y1 y2 y3 एंड b इज इक्वल टू -7 5 2। -7 5 2 आपको कहाँ पे मिलेगा, ये वाला। ओके, ऐसा लिखा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए कॉमा बी लो, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स। ओके, y1 की वैल्यू क्या मिली 7, उसके साथ y2 की वैल्यू मिलेगी सिंपल, y3 की वैल्यू मिलेगी एज इट इज जो हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड में जैसे फाइंड आउट किया सेम है, बस यहाँ पे आपको गॉस एलिमिनेशन में डायरेक्टली रो इक्विवेलेंट फॉर्म था, यहाँ पे आपको लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के हेल्प से y1 फाइंड करना है। एल वाई इज इक्वल टू बी के लिए फाइंड किया क्या, उसके बाद आपको यू एक्स इज इक्वल टू वाई के लिए फाइंड करना है। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यू, ये एक्स या एंड ये वाई। ओके, वैसे ही सी फाइंड आउट करो, बी फाइंड आउट करो, ए फाइंड आउट करो, खत्म। लीनियर इक्वेशंस हमने 3 मेथड से सॉल्व किए। फर्स्ट गॉस एलिमिनेशन मेथड, सेकंड क्रैमर्स रूल, थर्ड एलयू डिकम्पोजिशन, एलयू फैक्टराइजेशन, सॉरी एलयू फैक्टराइजेशन मैंने थोड़ा फास्ट लिया क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, 1 घंटे से ऊपर लेक्चर चला गया है, शायद मुझे 1 घंटा ही लेना था, 1.5 घंटा भी ज़्यादा हो जाता है, आप इतना लेक्चर देखते नहीं हो। एलयू फैक्टराइजेशन ईजी है, अगर आपको उसका डिटेल देखना है, अगर या फिर किसी भी टॉपिक का आपको डिटेल वीडियो देखना है तो सेपरेट चैप्टर के वीडियो अवेलेबल है। एलयू डिकम्पोजिशन, क्रैमर्स रूल अच्छी तरह से वहाँ पे पढ़ाया गया है, तो यहाँ पे ही। ओके, तो हमने चारों चैप्टर इस लेक्चर में रिवाइज किया, सिलेबस ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, मैंने सिलेबस पढ़ाया हुआ है। हमने क्या किए, इस लेक्चर में चैप्टर रिवाइज किए। उसके बाद बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स का भी रिवीजन लेक्चर विद आईएमपी क्वेश्चंस मिलेगा। देखो मैट्रिसेस चैप्टर देखा, मैट्रिसेस के ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, रो रिडक्शन एंड इक्विवेलेंट फॉर्म एंड एलयू फैक्टराइजेशन देखा। देन उसके बाद डिटर्मिनेंट क्या होता है वो देखा, डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज थ्योरी पार्ट है, आप पढ़ लो। डिटर्मिनेंट बाय रो रिडक्शन मेथड एंड कोफैक्टर एक्सपेंशन से देखा। देन इनवर्स इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है वो देखा, इनवर्स रो रिडक्शन मेथड से एंड एडजॉइंट मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखा। सिस्टम में सिस्टम में मैट्रिक्स इक्वेशन देखा, गॉस एलिमिनेशन मेथड, क्रैमर्स रूल, एलयू डिकम्पोजिशन। यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स अलजेब्रा का सिलेबस खत्म हुआ। अभी आपके पेपर दिवाली के बाद जल्दी आने वाले 25 अक्टूबर टेंटेटिव डेट है, पेपर की डेट जल्दी है, इसलिए फटाफट मैथ्स का सिलेबस अगर आपका बाकी है तो उसे सॉल्व करो एंड देन पेपर अच्छी तरह से लिखो, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत ली है, नोट्स अवेलेबल करके दिए हैं। ओके, बहुत सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया है। ओके, so if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. Okay, all notes are available on Telegram channel link is available in description box. So if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.